नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं जो धनबाद से आ रही है, जहां बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। ढुल्लू महतो ने आज सुबह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के आवासीय कार्यालय में अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ सरेंडर किया, जिसके बाद ढुल्लू की जमानत पर बहस भी हुई, लेकिन बाद में सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने ढुल्लू महतो की जमानत याचिका को खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया। दिलीप हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिलीप, खबर है कि ढुल्लू महतो के मसले पर सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। विधायक फरार चल रहे थे और कई मामले आरोप थे उनके ऊपर, कई गंभीर आरोप थे। रंगदारी मांगने का आरोप था, रंगदारी लेने का आरोप था, फोन पे व्यवसायी को धमकी देने का आरोप था और साथ ही साथ एक बीजेपी नेत्री थी कमला देवी, उनका भी यौन शोषण का आरोपी उनको बनाया गया था और इस मामले में कई बार न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट निकला था और पुलिस उनके घर कई बार छापेमारी करने गई। और ये जब दबाव आखिरकार पुलिस का और न्यायालय का जब विधायक के ऊपर पड़ा तो आज मीडिया से बचते बचाते न्यायालय पहुंचे और जो न्यायाधीश है उनके आवासीय कार्यालय पे सरेंडर किया और वहां से सीधे वो उनको जेल भेज दिया गया। अब जो उनके वकील है वो भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उन्हें आज जेल भेजा गया और कई आपराधिक मामले में उन्हें जेल भेजा गया और आने वाली समय में क्या प्रक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी। उससे वो ज्यादा खुलकर नहीं बोले, लेकिन कह सकते हैं पिछले कई दिनों से जो भागे भागे फिर रहे थे विधायक और पुलिस उन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई और अंततः विधायक को आज न्यायालय में सरेंडर करना पड़ा, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ढुल्लू महतो ने यहां पर समर्पण किया, उसके बाद उनके मसले पर सुनवाई हुई और अब उनको जेल भेजा गया है। उस दरमियान कुछ तस्वीरें उनकी गाड़ी की उनकी खींची गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा मामला बागमारा विधायक ढुल्लू महतो से जुड़ा हुआ है। ढुल्लू महतो की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने सरेंडर किया और फिर सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने, जी हां, सोनी कुमारी ने ढुल्लू महतो की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद अब जानते हैं देश में कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। तो बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंच गई है 2206। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 67,152। पिछले 24 घंटे में मिले 4,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज 5वीं बैठक है। लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। कोरोना जांच में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईवी पुणे ने विकसित की एंटीबॉडी जांच किट। 12 मई से फिर से शुरू होगी रेल सेवा। दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलेगी ट्रेनें, यानी कल से चलेगी ये ट्रेन। शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम मोदी आज एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो आज 3 बजे के बाद हालात पर चर्चा होगी। जी हां, लॉकडाउन 3 के बाद हालात पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी का मंथन है और लॉकडाउन 3.0 पर मंथन होगा। दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्रियों से बात होगी प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी सुझाव लेंगे। तो मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। कई राज्य इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे लेकर सुझाव देंगे। बैठक में सभी राज्यों के सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और राज्यों के डीजीपी भी शामिल होंगे। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होगी। यानी अब कोरोना मरीज तब तक पूरी तरह ठीक नहीं होगा तब तक उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी बदल दी है। केंद्र की पॉलिसी के मुताबिक 3 दिनों तक बुखार नहीं आने और ऑक्सीजन लेवल ठीक होने पर मरीज को 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसे लेकर चिट्ठी भी आ चुकी है। रिम्स के अधीक्षक इसे उन राज्यों के लिए बेहतर मान रहे हैं जहां मामले ज्यादा है, लेकिन झारखंड की परिस्थिति अलग है और फैसला राज्य सरकार को लेना है। केंद्र ने गाइडलाइन अपना दे दिया है, उसमें उसने कहा है कि 10 दिन के बाद अगर उसे पिछले 3 दिनों से उसे बुखार नहीं है और अगर उसका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो 95% बिना ऑक्सीजन की सहायता के है या उससे अधिक है, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से आया है। इसको हमारे राज्य सरकार को अडॉप्ट करना होगा, तभी हम लोग इसको, चूंकि एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट है, तो इसको हम लोग को अडॉप्ट करने के पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। भले ही रिम्स 10 दिन के डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर असमंजस में हो, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पॉलिसी अभी झारखंड में लागू नहीं होगी। जिनमें कोरोना के लक्षण है या मरीज है, उन्हें पूरी तरह ठीक होने पर ही डिस्चार्ज किया जाएगा। वो जो व्यवस्था है भारत सरकार ने जो की है, वो मुख्यतः हॉस्पिटल के बेड्स जहां बहुत ज्यादा रश हो गया है हॉस्पिटल्स में, उसके लिए है। हमारे राज्य में सौभाग्य से भी वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग उसको प्रॉपर टेस्ट करके ही छोड़ेंगे, ताकि जब वो वापस जाए अपने घर तो उनके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नेगेटिव है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये आंकड़ा 150 के पार चला गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अब सरकार चाहती है कि मरीज जब घर जाए तो पूरी तरह से स्वस्थ हो, ताकि उस मरीज से कोरोना के संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बाहर फंसे मजदूर और छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। देर रात तेलंगाना के 1058 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बोकारो पहुंची। इसमें सबसे ज्यादा गिरिडीह के 765 मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा श्रमिक ट्रेन से करीब 15 जिलों के मजदूर लौटे। स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूर बसों के जरिए उनके गृह जिले भेजे गए, जहां उन्हें क्वारंटीन पर रहना पड़ेगा। से वहाँ फंसे थे, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ, खाना पीना उतना सही से नहीं होता था और सब चीज़ का दिक्कत होता था। लगभग 1100 से 1200 के करीब हमारे भाई बहन आए हैं, जो आप लोगों ने देखा हैदराबाद से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, यहाँ से लेके अंत तक, जहाँ तक वो जाएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर तक। सभी लोगों के लिए आपने देख रहा है एकदम ग्रुपिंग बना के सभी लोग जा रहे हैं और लोग खुद बहुत सजग हैं, तो प्रशासन को बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सुरक्षा हर बॉगी के लिए, हर बस के लिए जहां तक संभव है हम लोगों ने दिया है। बाकी जो आरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान भी अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। मेडिकल की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो डैशबोर्ड पे उनकी एंट्री कर रहे हैं और उस स्प्रेडशीट को हम लोग जो संबंधित जिलों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति जिस पे कोरोना संबंधित कोई लक्षण पाए जाते हैं, तो उनके आइसोलेशन का इंतजाम भी हम लोगों ने करके रखा है। हम लोग गिरिडीह को सबसे पहली प्रायोरिटी में उनका एग्जिट करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कई लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। ऐसा ही झारखंड का रहने वाला परिवार दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बस का इंतजार करता नजर आया। परिवार के सदस्य रवि ने बताया कि पिछले कई सालों से दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरीके के हालात हैं, काम धंधा बंद हो चुका है और झारखंड गिरिडीह में रहने वाली मां भी काफी बीमार है। रवि से बात की हमारी सहयोगी रचना ने। पिछले कई सालों से दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन अब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। जी हाँ, एक परिवार है झारखंड गिरिडीह का रहने वाला, जो अब दिल्ली में इंतजार कर रहा है बस का कि कब बस आएगी और वो वापस जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो लोग यहाँ दिल्ली में काम करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब लोग वापस जाना चाहते हैं। झारखंड सरकार की मदद से उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और आज उन्हें उम्मीद है कि बस यहाँ आएगी और वो अपने घर के लिए यहाँ से जा सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं। एक भाई साहब है, उन्हीं से बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? रवि। अच्छा रवि, आप झारखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर जी जमुआ है, जिला गिरिडीह है। लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे, कहाँ से आ रहे हैं? और कमला नगर से आ रहे हैं जी, पैदल आ रहे थे, बीच में गाड़ी की हेल्प लिया गया हम लोगों ने। कई ऑटो वाले मिनट में थोड़ा सा हेल्प, उन्होंने हेल्प दिया है, इस तरह करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी गाड़ी लेट हो गई, इसलिए हम यहाँ बैठे। हमारे पुलिस वाले ने भी साथ दिया है हमारा। कह रहे भैया यहाँ पर रोड पे ऐसे मत बैठो, आपकी बस है। उन्होंने पास के लिए बोला, मेरे को पास दिखा दिया हमने उसको। उन्होंने मेरे से ये कहा कि आप आइए यहाँ बैठ जाइए। तो लॉकडाउन के चलते परेशानियाँ हो रही हैं?
ये परेशानी लॉकडाउन से भी हो रही है जी, और माँ भी बीमार है। लॉकडाउन से अगर खुली होती गाड़ी तो इनका कहना है कि मालिक भी कब तक देगा, 2-2.5 महीने हो चुके हैं और घर जाना चाहते हैं ताकि घर जाकर थोड़ा सा सुकून मिले और जो बीमार माँ है उससे भी मिल सके। आप देखेंगे महिलाएं भी हैं, सामान भी रखा हुआ है, सभी बस का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर किस तरीके की परेशानियां हो रही है? जी कुछ खाने पीने का थोड़ा दिक्कत है और माँ भी बीमार है, वही देखभाल करने के लिए जाने पड़ रहे हैं। कब तक दूसरे लोग मदद करेंगे? ऐसे में सिर्फ एक आश्रय ये है कि वो कैसे करके अपने घर पहुंचे, तो बस के इंतजार में है और अब ये देखना होगा कि इनकी बस इनकी मंजिल तक इन्हें कब तक पहुंचाती है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दूसरे प्रदेशों से कामगारों की घर वापसी जारी है। देवघर के 12 पंचायत के भी करीब 1 दर्जन लोग सूरत से लौटे हैं, लेकिन विश्वासी गांव में सूरत से लौटे कामगार घर जाने के बजाय पेड़ के नीचे रह रहे हैं। हालांकि बाद में इनके लिए एक रूम की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें क्वारंटीन किया गया। खाना पीना ले भी दै छियै, घर बीमारी फैलने से नहीं लगे छी, डर लगे छै हमर नहीं। और जब ये लोग हमारे ये वार्ड क्षेत्र पड़ते हैं, वार्ड सदस्य, और लगातार हम लोग के समक्ष बने रहे, मतलब बातचीत में करते रहे जो आना है, तो इन लोगों को बस से उतार दिया गया देवघर में और करीब रात में उतारा। लेकिन ये लोग इतना हिम्मत किया, देवघर से पैदल ही चल करके गांव आए, रात में अपना यहीं बिताए। फिर हम लोग सुबह आए, इन लोग की व्यवस्था जब सरकार से कुछ वैसी सुविधाएं नहीं मिली तब हम लोग मुखिया वगैरह मिल करके ऐसे ही इन लोग को बाहर में व्यवस्था की और फिर एक रूम खाली करवा करके यहाँ रखने का व्यवस्था किए हैं। बाल बच्चा भी है, इसकी वजह से हम सोशल डिस्काउंट से इधर हम लोग बाहर में ही रहते हैं और जो भी हमारा मुखिया है क्वारंटाइन में रखा है उसके सहमत से हम लोग हैं। गुमला के ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पालकोट के बघीमा बाजार का जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात जब होती है तो शहरों के लोगों को सिखाया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम आप पहुंचे हैं गुमला के पालकोट के बघीमा बाजार में और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट दर्शा रही हैं कि किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तस्वीर अपने आप में अनोखी तस्वीर है कि देख रहे हैं कि झंडा गाड़ दिया गया है, एक लाल रंग का झंडा गाड़ा हुआ है, जो एक दूसरे जो लोग हैं जो बाजार लगाने वाले लोग उसके बीच का डिस्टेंस मेंटेन कराया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस तरह का जो तस्वीर देखने को मिल रहा है क्या सोचते हैं आप? ये तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि गांव देहात हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रचार है वो लोग पूरा मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ झंडा लगा दिए हैं दूर दूर, जितने भी कृषक आए हैं वो अपना अपना स्थान पे दूर दूर में अपनी सामग्री लाए हैं। जो कृषक हैं वो सामान बेच रहे हैं और सोशल मेंटेन पूरा किया जा रहा है दूरी को। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। दूसरी चीज़ हम आपकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जागरूकता यहाँ पर दिखाई जा रही है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बचे। तो ये जो तरीका है काफ़ी अच्छा है अपने आप में और ये जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों को समझा रहे, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन की बात बताई जा रही है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखकर कैसा लगता है? मेरा भारत महान, हम कोरोना को जीतेंगे। आज भारत, हमारे भारत के गांव के, जो कहा गया है कि भारत गांव का देश है, तो हमारे गांव के ग्रामीण जन इतने जागरूक हैं जिसका एक उदाहरण आपको यहाँ देखने का मिल रहा है। जब ग्रामीण इतने जागरूक हैं तो कोरोना, तो हम क्यों नहीं, कोरोना को हम जरूर जीतेंगे। मेरा भारत महान। तो ऐसे में स्पष्ट देख सकते हैं आप कि लगातार लोग कह रहे हैं कि कोरोना को अगर हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, बाजार हाटों में अमूमन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता पाया जाता है, लेकिन ये तो जो तस्वीर है वास्तव में उन पढ़े लिखे लोगों को एक संदेश देती है जो आज लापरवाही बरत कर कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ करके और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना को बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। आप भी घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जरूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकलें, लेकिन जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें ताकि हम कोरोना को पूरी तरह से मात दे सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। झारखंड सरकार लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट देने की मूड में नहीं है, लेकिन उसके ही सहयोगी दल के कुछ नेताओं को फोटो खिंचवाने का शौक इतना ज्यादा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग तक का मखौल उड़ा रहे हैं। ये नजारा धनबाद के बाघमारा का है। यहाँ कांग्रेस नेता रणविजय सिंह जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने पहुंचे। उनके सामने ही भगदड़ मच गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। लोग अनाज लूटने के लिए मारामारी करते नजर आए। जिसको जो मिला राशन लूटकर चलते बना।
जिसे कुछ नहीं मिला वो नाराज दिखा। क्या हुआ नहीं मिला वैसा में क्या कहेंगे उसके बारे में? देने क्या कहेंगे, मतलब नहीं देना चाहिए था, राशन नहीं देना चाहिए था। आंदोलन हो गया यहाँ, मारपीट हो गया, राशन नहीं जो बात क्या हुआ नहीं चाहिए यार, दिया लूट लिया जो नहीं दिया राशन नहीं। जिन्हें कार्ड के द्वारा जिसके पास कार्ड नहीं है और उसे राशन नहीं मिल पा रहा है, उसको हमारे द्वारा हमारे संगठन के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और निश्चित तौर पर हर एक लोगों तक राशन पहुंच भी रहा है और हमारा प्रयास है कि कोई भी लोग भूखा नहीं रहे। दूसरे प्रदेशों में बसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकारें लगातार कोशिश कर रही है। इसके बावजूद कई लोग पैदल या फिर साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर यात्रा कर अपने घर वापस लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 6 मजदूर की कहानी भी ऐसी ही है। जौनपुर और कुशीनगर के 6 मजदूर, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, ओडिशा से साइकिल के सहारे ही यूपी चल पड़े। ओडिशा बॉर्डर पर उन्हें रोका गया, लेकिन फिर वहां से चल पड़े। पैसा कौड़ी नहीं था, इधर उधर से मांग के जो है चंदा लेके बेचारे तो कोई सहयोग करके जो साइकिल मिला है, जा रहे थे गाँव। जाना है जौनपुर जिला, केवझर से चले और साइकिल से चले और रास्ते में आए तो चाई बासा में जब हम लोग आ रहे थे तो उधर में पुलिस प्रशासन रोक के हम लोग का नाम नोट किया और एड्रेस पूछा। हम लोग बताए कहाँ से कहाँ जाना है और इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग को खाने के लिए रहने के लिए अभी दिक्कत हो रहा है इतना दिन से बैठे बैठे। कोरोना की आपातकाल ने कई नए अनुसंधान और तकनीकों को इजाद करने का भी अवसर दिया। साहिबगंज में इंजीनियरिंग छात्र ने रोबोट बनाया है जो कोरोना मरीजों को बिना छुए मेडिकल सुविधा और जरूरी सामान उपलब्ध कराएगा। प्रशासन के सहयोग से बनाए गए इस धनवंतरी रोबोट के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल होगी, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की भी संक्रमण से सुरक्षा होगी। किया जा सकता है। इसका उपयोग करके हम मतलब स्वास्थ्यकर्मी बिना कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में आए उनसे बातचीत भी कर सकते हैं वीडियो फीड के द्वारा, और जो उनके लिए फूड हो, मेडिसिन हो या वाटर हो, खाना जो भी हो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसके साथ जो दूसरा बॉट है वो डिसइंफेक्शन बॉट है, उसका उपयोग करके हम जो क्वारंटाइन वार्ड्स है उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, मतलब सैनिटाइजर छिड़क सकते हैं बेड्स पे, फ्लोर पे और डोर्स पे। तो दोनों मिला के ये एक बनाया गया है। कोरोना बंदी को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को ला रही है, लेकिन बंगाल की सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है, जिससे मजदूरों में नाराजगी है। दुमका में बंगाल के कुछ मजदूर पहुंचे जो यूपी में रिक्शा चलाते थे। जब उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया तो वे अपने रिक्शा से घर के लिए निकल पड़े। छेड़ दिलो, बोले ठीक है जाओ, चले जाओ तुम लोग, सैनिटाइजर हो ना। पहले से हो गया सर, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो कुछ दिन के लिए होगा, 2-4-10 दिन के लिए ये छूट जाएगा, लेकिन छूटा नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तब पुलिस वाला थोड़ा बहुत हम लोग को खाना खिला रहा था, काम धंधा हम लोग का पूरा बंद हो गया। तब अब पुलिस वाला बोला है कि आप लोग अगर चाहता है तो धीरे धीरे अपना गांव निकल जाओ, ये बढ़ते रहेगा, आप कोशिश करो गांव जाने के लिए। जुगाड़ नहीं है उतना जो खिलाओगे के कौन खिलाएगा, इसलिए हम लोग बंगाल निकले हैं। आज 7 रोज हो गया। 1000 रुपया भेज दूंगा, 500 रुपया भेज दूंगा, खाता नंबर दो, अकाउंट नंबर दो, नाम लिखा हुआ, लाना फलाना चिलाना ढकाना सब बोलते रहता है। भेजा कभी भेजा भी नहीं। और राज्य जो है सो अपना बस भेज रहा है। हाँ बस भेजा, ममता सरकार तो कुछ भी नहीं भेज रहा है। बोलता है जो बोल रहा है कि जो जहाँ है रहने दो, आएगा तो वायरस फैल जाएगा। सरायकेला में ममता शर्मसार हुई। एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म के बाद सुनसान स्थान पर फेंक दिया। बच्चे की किलकारी की आवाज जब राहगीर ने सुनी तब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्चा स्वस्थ है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बच्चा लड़का बच्चे बेबी स्वस्थ है और अच्छे से रो रहा है, और देखते अब आगे का क्या प्रक्रिया कैसे क्या क्या कर रहे हैं इनको। इसका वजन भी 2.8 kg है और हम लोग उसको एंटीबायोटिक और जो मतलब रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो सब दे दिए हैं। नवजात शिशु मिला है, तो उस बच्चे को हम लोग सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे और उस संबंध में
उस बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा। उसके बाद कल बाल कल्याण समिति के पास प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद उचित कार्रवाई, अग्रेतर कार्रवाई। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। लावालौंग में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 26 किलो डोडा और 246 किलो पोस्ता दाना के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया। हालांकि इस दौरान पुलिस को देखकर तस्करों में अफरा तफरी भी देखने को मिली और तस्कर मौके से फरार हो गए। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। घाटशिला की 13 साल की प्रिया अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। उसकी दोनों हाथों की हड्डी अपने आप मुड़ने लगी है। परिवार ने स्थानीय डॉक्टरों से प्रिया को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने उससे बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की बात कही, लेकिन प्रिया के माता पिता उसका इलाज कराने में असमर्थ हैं। प्रिया 4 बहन है। लॉकडाउन की वजह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। उस पर से बच्ची का इलाज कैसे हो, इसको लेकर परिवार परेशान है। তখন ভালোই ছিল। তো 3 বছর বয়স থেকে আগে প্রথম পাঁজরে হলো, দিয়ে পাঁজরে হওয়ার পর থেকে হাতেতে দেখা গেল, দিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে কিছুটা ওই পায়ের নিচড়গুলো হয়েছে ভালো, আর বাকিগুলো খাওয়াচ্ছি ভালো হচ্ছে না, জিরমে সেরমই আছে। আমরা তো গরিব লোক উঠি, এই বাবু দরজা করা পাকা হয়ে গেলে ঘররা হয়ে গেলে সকল কিছু সংসার চলে। আর এই তো আমরা গরিব লোক, তো বাচ্চাটা তো আমরা মানে দেখাতে পারবো না ডাক্তার কাছে। यदि तुम्हारे आशीर्वाद यदि देखा तो तो भालो है यारो। माली हालत बहुत ही ख़राब है। जैसे अभी लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये जो बाबू से जो रस्सी बनाता है, एक सप्ताह में लोग मात्र 6 या 10 पीस ही बना पाता है, और उसका ये मूल्य मात्र 25 से 30 रुपये है। तो सोचिए कि कितना माली हालत ख़राब हो सकता है। बहुत दिक्कत है इन लोगों को।